तो जेनेसिस एसएमपी की शुरुआत हो चुकी थी। ये एक ऐसी एसएमपी है जिसके अंदर कस्टम मॉब बिल्ड स्ट्रक्चर है। इस एसएमपी के अंदर कस्टम ग्लिच का भी प्लगइन लगा है। लेट्स बिगिन। तो फिर मैं अपने लिए आयरन का आर्मर ग्राइंड करता हूँ एंड फिर मेरे दो टीममेट ओबितो और लीनियर विंड मेरे को डायमंड का आर्मर गिफ्ट करते हैं और फिर हम एंशिएंट सिटी की तरफ चले जाते हैं। मेरे पास है, मैंने कर दिया भाई लेफ्ट, मैं आऊंगा ही नहीं, कर दिया भाई लेफ्ट, मैं नहीं आ रहा इस वाली चेस्ट में। अरे भाई रीजनरेशन के वो पोशन मिल गया। अरे ग्लोइंग बेरी, अरे वार्डन आ गया मेरे मुंह के सामने। अरे पीछे एक और है, एक और आ गया पीछे। तो गाइस उसके बाद हम एंशिएंट सिटी से बाहर आ जाते हैं और मैं हो जाता हूँ 3 दिन के लिए AFK और एसएमपी वापस से रीस्टार्ट हो जाती है। एसएमपी रीस्टार्ट होने की वजह से ग्लिच सेलेक्टर सबको वापस मिलता है और मैं हीरो ब्रांड ग्लिच ले लेता हूँ। फिर हमें एक कस्टम स्ट्रक्चर दिखता है और हम उसे लूटते हैं। फिर हम इसी विलेज में रुक के अपना बेस बनाने की डिसाइड करते हैं। उसके बाद भाई हमें गॉड गो का बेस मिल जाता है और हम उसके बेस को रेड करके उड़ा देते हैं, पर गॉड गो मेरे पे हमला करके मेरा हीरो ब्रांड ग्लिच ले जाता है। तो गाइस हम अपना नया बेस यहाँ बनाते हैं और इसी बेस के अंदर एक कस्टम स्ट्रक्चर भी था भाई। तो भाई फिर मैं बेस से वापस आ जाता हूँ यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक टीममेट वेट कर रहा था लीनियर विंड, और मैं इसे भी लेके अपने बेस पे पहुँच जाता हूँ। फिर हमारे 2 टीममेट वीके शॉट और मिस्टर लूफी मिलके ग्राइंड करते हैं और चीज़ों को बहुत ही ज़्यादा ड्यूप करते हैं। यस, ड्यूप करते हैं, और वो गोल्डन इंचांटेड एप्पल को भी इतना ड्यूप करता है कि हमारी टीम के पास एक स्टैक गोल्डन इंचांटेड एप्पल थे और तगड़े आर्मर। फिर लीनियर विंड और मैं मिलके बहुत ही बढ़िया अपने बेस को बना देते हैं। उसके बाद लूफी और मेरे को मिलता है ट्रायल चैम्बर और हम माइनक्राफ्ट का सबसे तगड़ा वेपन यानी मेज बनाने चले जाते हैं। तो फिर हमें इतनी मेहनत के बाद फाइनली हैवी कोर मिल जाता है और हम माइनक्राफ्ट का सबसे तगड़ा वेपन यानी मेज को बना लेते हैं। फिर मिस्टर लूफी मेज को ड्यूप कर करके सारे टीममेट के लिए जमा कर लेता है। फिर मिस्टर लूफी मेरे को एक ग्लिच कैरेक्टर देता है और वो बताता है कि उसके बाद 2-3 स्टैक ऐसे है ड्यूपिंग की वजह से, और मैं ड्यूपिंग ग्लिच ले लेता हूँ। तो इसी के साथ हमारी टीम बन चुकी थी जेनेसिस एसएमपी में सबसे ज़्यादा खतरनाक टीम, क्योंकि हमारे पास थे डायमंड के फुल्ली इंचांटेड आर्मर और बहुत ही सारे इंचांटेड एप्पल। फिर हम लोगों को एक ऐसी ग्लिच पता चल चुका था जिससे हम पूरी एसएमपी को डोमिनेट कर सकते हैं, और वो अभी हम वीके शॉट पे टेस्ट कर रहे थे, और ये ऐसी चीज़ है जिससे कोई भी नहीं बच सकता। दी एंड वो तड़प के मर जाता है, जैसे इस वीडियो में आगे पूरी एसएमपी मरने वाली है। फिर गाइज मैं इम्यूनिटी ग्लिच और रे कास्ट ग्लिच लगा लेता हूँ, क्योंकि हम इनविजिबल होकर लड़ने जा रहे थे। फिर मैं इनविजिबल हो जाता हूँ और स्पॉन पे पहुँच जाता हूँ, और उस ग्लिच का शिकार मिस बनता है और जो कि मर जाता है तड़प के। फिर मेरे पे गाइस पीछे से वेल्ट्रॉन और बेटर ब्लॉक्स हमला कर देते हैं, एंड मैं भी बैकअप बुला लेता हूँ इन लोगों को उसी ग्लिच में फंसाने के लिए। फिर भाई मेरे बैकअप में लीनियर विंड और लूफी आ जाते हैं, जो कि बेटर ब्लॉक्स वेल्ट्रॉन और सबको नीचे दबा के मार देते हैं। फिर हम बेटर ब्लॉक्स और वेल्ट्रॉन को नीचे दबा के मार देते हैं उसी ट्रिक से, एंड हम गूफी को भी मार देते हैं, और इसी के साथ हम पूरी एसएमपी को डोमिनेट कर देते हैं। और बेटर ब्लॉक्स को हम बाय द वे दोबारा मारते हो, तुम वहाँ देख सकते हो। फिर मैं एक बिल्ड बनाता हूँ वॉर के बाद स्पॉन पे, क्योंकि एक स्पॉन का इवेंट आ गया था और मैंने भी एक बिल्ड बना दिया था। मैंने यहाँ पे मिस के लिए छोटा सा मैसेज भी लिख दिया था, डोंट ईट इट। फिर हम अपने बेस पे विलेजर को ले आते हैं और उनसे इतना ट्रेड करते हैं कि वो आर्मर और टूल्स ट्रेड करने लग जाते हैं। एंड देन मैं भाई स्टोरेज रूम बनाने के लिए लग जाता हूँ, क्योंकि हमें एक नया स्टोरेज रूम की ज़रूरत थी, हमारा सामान भारी पड़ा रहता था इसलिए। एंड भाई फिर मैं स्पॉन पे जाता हूँ, टेरामैक्स की आत्मा हम अलग कर देते हैं, जैसे तुम देख सकते हो भाई। फिर गाइस गॉड को मेरे को अपने बेस पे ले जा रहा था, कह रहा था कि तुम मेरे को अपनी टीम पे ले लो, मैं तुम्हें अपना बेस दिखा दूंगा। मेरे को मेरी टीम से निकाल दिया है, पर देख सकते हो इस बंदे ने मेरे लिए यहाँ ट्रैप बना रखा था। जब मैंने इसे दिखाया कि भाई यहाँ ट्रैप है, बंदे ने मेरे इंचांटेड एप्पल भी नीचे गिर दिया और मेरे को धक्का देना चाह रहा था। और मेरे को ऐसे पता चला इसने यहाँ ही ट्रैप बना रखा है, क्योंकि भाई बंदा बार बार यहाँ आने के लिए फोर्स कर रहा था मेरे को कि यहाँ आ जा, और मेरे को शक हो गया भाई। फिर भाई बंदे ने पिटने के बाद ऊपर टावर अप कर लिया। 1 hour later. फिर भाई मैं अपना टेलीकिनेसिस ऑन कर लेता हूँ और इसको इसी के ही ट्रैप में गिर देता हूँ, पर यार ये बंदा नीचे ब्लॉक लगा लेता है। तो पता नहीं फिर मैं बेवकूफ़ी करता हूँ, मैं भी नीचे ही पहुँच जाता हूँ इसके साथ, पता नहीं क्यों। और एकदम से क्रीपर भी आ जाता है भाई, मामला पूरा मेस्डअप हो जाता है। फिर भाई डीएम बॉय मेरे लिए इंचार्टेड एप्पल ले आता है, पर यार वो मेरे इंचांटेड एप्पल भी चुरा लेता है, और मेरे यार पूरी चेस्ट प्लेट भी टूट चुकी थी, और ये बंदा इंचांटेड एप्पल खा खा के मेरे को मार रहा था।
और फिर पता नहीं क्यों डीएम बॉय मेरी मदद कराने आ जाता है अपने आप की, और फिर भाई वो बंदा मर जाता है, सच में मर जाता है भाई, क्या हरकत करता है। पर मैं वहाँ से उसके लिए 2 इंचांटेड एप्पल उठा लेता हूँ। फिर भाई गॉड गो पिट पिट के स्पॉन पे आ जाता है और मैं उसे स्पॉन पे टेलीकिनेसिस करके भाई उसके नीचे डाल दूँ। पर पता नहीं यार ये डीएम बॉय ऐसी क्यों हरकत कर रहा है, उसी के लिए डर्ट वर्ट खोद के उसे निकाल रहा है भाई, पता नहीं क्या हरकत कर रहा है। पर वो बंदा फिर भी साइड से आ जाता है गॉड गो। फिर भाई गॉड को गेम लेफ्ट कर देता और हमारी फाइट रुक जाती है। इन दी एंड हमने पूरी एसएमपी को डोमिनेट कर दिया था, क्योंकि जो भी हमसे लड़ता था हम उसे मार देते थे और हमारे पास एक ऐसा ग्लिच का कॉम्बो था जिससे हमारे सामने कोई भी नहीं टिकता था, सब हमसे डरते थे। एंड इसी ट्रिक से हमने पूरी एसएमपी को डोमिनेट करके रख रखा था और हमारे पास बहुत ही सारे इंचांटेड एप्पल्स और पूरे डायमंड के इंचांटेड आर्मर थे। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय बाय।